हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा मास्टर ली ने वांग लिन के पेरेंट्स को मार दिया था और उनकी सोल को एक फ्लैग में कैद कर लिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लीडर्स बैटलफील्ड के बाहर वांग लिन का इंतजार कर रहे हैं और देखते ही देखते वांग लिन टेलीपोर्टेशन एरे का यूज करते हुए उन सभी के पीछे आ जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड के बाहर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का मैसेंजर आने वाला है और जैसे ही वो वहां पर आता है सभी डिसिपल्स उसको झुककर ग्रीट करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का यूज करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का गेट ओपन कर देता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो गेट ओपन करने के बाद मास्टर के पास आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद मास्टर ऐलान करता है कि सभी डिसिपल्स अब बाहर आ जाओ, सबका टाइम खत्म हो चुका है और वो ये कहते कहते कैशिया बैटलफील्ड का गेट भी ओपन कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी डिसिपल्स धीरे धीरे उस गेट के बाहर आने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर बोलता है कि यहाँ पर तो 60 टोकन थे और बस अब एक ही टोकन बाकी रह गया है। ये देखकर वो कहता है कि इसका मतलब यहाँ पर आज मुकाबला बहुत ही तगड़ा होने वाला है। मास्टर की ये बात सुनकर सभी डिसिपल्स वहां पर बहुत परेशान होते हुए नजर आते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं कि हम सबके टोकन्स बस एक ही आदमी कैसे ले गया और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैशिया वैली के बाहर एक पावरफुल ऑरा निकल के बाहर आ रहा है, जिसे देखकर डिसिपल्स समझ जाते हैं कि वांग लिन आने वाला है और मास्टर ली को भी यकीन हो जाता है कि वांग लिन अब बाहर आने वाला है और वो अब मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा, इसलिए वो उस गेट के पास चले जाते हैं ताकि वो उसका डटकर मुकाबला कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन गेट में एंट्री लेने से पहले मास्टर ली पर अपनी फ्लाइंग सोर्स से अटैक कर देता है, मगर मास्टर ली उससे बच जाते हैं। हमें वांग लिन की एंट्री दिखाई जाती है जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और साथ ही साथ वांग लिन मास्टर ली को चैलेंज करता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की सोल मुझे वापस कर दो। इससे पहले कि मास्टर ली उसे कुछ जवाब दे पाते वांग लिन अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है और वो सब देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक फाउंडेशन रेल्म की स्टेज नहीं बल्कि एक नेसेंट सोल की स्टेज लग रही है। ये सभी कुछ देखकर वहां पर खड़े लीडर सोचने लगते हैं कि ये तो फाउंडेशन रेल्म में था, इतनी जल्दी ये नेसेंट सोल में कन्वर्ट कैसे हो गया। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है वांग लिन की जबरदस्त पावर को देखकर मास्टर ली भी दंग रह जाते हैं और वो उससे पूछते हैं तुमने इतनी जल्दी नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। वांग लिन उस बात पर बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो ये कहकर उस पर एक खतरनाक हमला कर देता है जिसके सामने मास्टर ली नहीं टिक पाते और वो घायल हो जाते हैं। मास्टर ली पर अटैक होता देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड लगा लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि देखते ही देखते वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और जिसे देखकर इन सबको पता चलता है कि ये सब वाकई वांग लिन नहीं कर रहा था बल्कि ये तो सब एक इल्यूजन है। और ये सब देखकर मास्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग लिन से बोलते हैं तुम जहाँ भी छुपे हो मेरे सामने आओ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है जो तुमने अपने इल्यूजन को मेरे पास भेज दिया, क्या तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अब अपने असली रूप में सभी के सामने आ जाता है। उसके बाद हमें उन दोनों में जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइट के दौरान वांग लिन एक जबरदस्त टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है ब्लू आइस स्प्लैश टेक्निक, जिसकी वजह से सब कुछ बर्फ में बदल रहा है। ये सभी मंजर देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और मास्टर उसे देखकर बोलता है कि ये तो वाकई बहुत मैजिकल है, ये लड़का तो वाकई लाजवाब है, इसके पास तो हुआन चैंग का मैजिक पावर भी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन के इस आइस टेक्निक की वजह से मास्टर ली भी अब बर्फ में बदलने लग गए हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन उनके हाथ से अपने पेरेंट्स की सोल फ्लैग को ले जाने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोल फ्लैग लेने के बाद अपने पेरेंट्स से माफी मांगने लगता है कि मुझे थोड़ी सी देर हो गई। साथ ही साथ हमें दिखाते हैं कि मास्टर ली ने अपने आप को उसकी आइस टेक्निक से आजाद कर लिया है। उसके बाद वो वांग लिन पर एक जबरदस्त अटैक करते हैं जिसकी वजह से उसके हाथ ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर वांग लिन अपने हाथ को काट देता है ताकि उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन ना फैले और ये सब देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि इतना खतरनाक फैसला तो कोई भी नहीं ले सकता। पर वांग लिन बिना देरी किए अपना हाथ काटने के बाद वहां से भागने लगता है और मास्टर ली ये सब नहीं होने देना चाहते और इसलिए वो अपनी फॉर्मेशन टेक्निक स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वांग लिन वहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाता।
उसके बाद मास्टर ली वांगलिन से बोलते हैं कि तुमने मेरे भतीजे को जैसे मौत दी थी वैसे ही मैं भी तुम्हारी सोल को उस सोल फ्लैग में कन्वर्ट कर दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें भी वैसी ही मौत दूंगा। उसके बाद वो वांगलिन पर ज़बरदस्त अटैक कर देता है और वो मनी मन सोचता है कि वाकई ये लड़का काबिल तारीफ है, क्योंकि जैसे ही मैंने इस पर अटैक किया था इसने बिना देरी किए अपने हाथ को काट दिया। अगर मैं इसके बराबर होता तो शायद ये फैसला मैं भी इतनी जल्दी नहीं ले पाता। ये लड़का वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं कर सकता। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो वांगलिन को हराने के लिए उसके पेरेंट्स की सोल का यूज करता है कि वो अपनों से मिले अटैक के पेन को फील कर पाए, और वो उनकी सोल का यूज करके वांगलिन पर अटैक करता है। और देखते ही देखते वांगलिन ये सब देखकर कमजोर पड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है वांगलिन उन सब पर री अटैक नहीं करता क्योंकि वो अपनों पर अटैक नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन देखते ही देखते मौका देखकर अपने पेरेंट्स की सोल को अपने पास खींच लेता है और उनको सेव कर लेता है। ये सब देखकर मास्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पेरेंट्स की सोल को बचाकर यहाँ से भागना चाहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपना एक लास्ट टोकन बाहर निकाल लेता है ताकि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर सेफ जगह पहुँच सके। लेकिन मास्टर ली ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन मास्टर ली ऐसा नहीं होने देना चाहता और वो मौका देखकर बिना वक्त गवाए उस टेलीपोर्टेशन टोकन को तोड़ देता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वांगलिन के पास बस यही एक तरीका था यहाँ से बाहर जाने का और अब वो मास्टर ली से बचकर यहाँ से नहीं जा पाएगा। देखते ही देखते हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें मास्टर कह रहा होता है कि इस तरह से तो हमारे सभी टोकन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और आखिरी टोकन भी डिस्ट्रॉय हो गया है और उसके बाद अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का चैनल भी बंद होने वाला है। इस टाइम लिमिट को देखकर सभी लोगों को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वहां पर सभी लोग बैटलफील्ड के लिए आए हुए थे और वो 500 सालों से इंतजार कर रहे थे और उन सभी को मास्टर ली पर बहुत गुस्सा आने लगता है। साथ ही साथ हमें यिन सेट का लीडर भी दिखाया जाता है जो वांगलिन पर गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है अगर तुम आज मास्टर ली से बच भी गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ली के लगातार अटैक्स की वजह से अब वांगलिन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो चुका है। और उसके बाद मास्टर ली उससे बोलते हैं तुम्हें क्या लग रहा था तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे? आखिरकार मैंने गैस कर लिया था कि तुम टेलीपोर्टेशन टोकन का यूज़ करके यहाँ से भागने वाले हो, तभी मैंने जानबूझकर तुम्हें मौका दिया ताकि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो और मैं वो टोकन डिस्ट्रॉय कर सकूँ। ये कहने के बाद मास्टर ली फिर से लगातार वांगलिन पर अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वांगलिन और ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और वो अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहा है। ये सब देखकर मास्टर ली बहुत खुश होते हैं और वो टैंग ली को याद करके बोलते हैं देखा मैंने तुम्हारी मौत का बदला किस तरह से लिया, जैसे तुम्हें मारा गया वैसे ही अब वांगलिन भी मारा जाएगा। ये सब देखकर वहाँ बैठे हुए मास्टर को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो वांगलिन की तारीफ कर रहा होता है। वो बोलता है कि इस लड़के ने अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा और किस तरह से टॉर्चर होते हुए ये अभी भी अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वो लोग इसकी कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस दुनिया का यही नियम है कि ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर को मारकर आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगलिन की बॉडी अब बिल्कुल ढीली पड़ रही है और वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और वो अपने पुराने पलों को याद करता है और अपनों को याद करता है, जिसमें वो अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को और सभी लोगों को याद करता है और बोलता है शायद मेरा इमॉर्टल की दुनिया में आना बिल्कुल गलत था। और वो कहता है कल्टीवेशन दुनिया में आने की मुझे ये सज़ा मिली है। और देखते ही देखते हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के बाहर बहुत ज़बरदस्त गोल्डन कलर का पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ उसकी आंखें भी बहुत लाल हो जाती हैं। देखते ही देखते वांगलिन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हेवनली पर्ल वांगलिन की सोल और उसके पेरेंट्स की सोल को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस हेवनली पर्ल को मास्टर देखकर बहुत ज़्यादा अचंभा हो जाता है। वो उसको हासिल करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें वो लड़का उस लड़की से बोल रहा होता है कि अगर मैंने इस बैटलफील्ड की हवा में एक सांस भी ले ली तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी। और वो उससे बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत खोजने के बाद बस एक आर्मर ही मिला है।
ये सब सुनकर वो लड़की उससे बोलती है कि तुम उस आर्मर को हल्के में मत लो, क्या तुमने उसके सर पर ट्रोल का सिंबल देखा। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक एनर्जी फील होती है और वो उस एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक स्पेस रिफ्ट है और वो उसके करीब नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर खतरा हो सकता है। ये सब देखकर वो लड़की उस लड़के को बताती है कि मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे बताया था कि यहाँ पर हर 500 साल बाद एक्स्ट्रा बैटल फील्ड होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी एनर्जी कभी कभी स्पेस भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और वो कहती है इस तरह के क्रैक्स ने एक बार किंग सियू को भी निगल लिया था और वो इस वजह से कभी भी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आ पाए। ये सब सुनकर वो लड़का बोलता है अच्छा हुआ हम उसके पास तक नहीं गए, नहीं तो हम पर भी खतरा हो सकता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मैसेंजर भी वहां पर आ जाता है। वो लड़का उस मैसेंजर को बताता है कि हमने यहाँ पर अभी किसी चीज़ को आते हुए देखा और ये सब सुनकर मैसेंजर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ जाता है स्पेस उसे खींचने लगता है और वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें सीतुनान को दिखाया जाता है जो वांगलिन से बोलता है कि मैंने अपनी बची कुची सोल पावर का यूज करके बैटलफील्ड का चैनल ओपन करके तुम्हारी सोल को बचा लिया है और अब मेरी बॉडी वापस से डीप स्लीप में जा रही है। इसके बाद अब तुम्हें ही अपने आप को ठीक करना होगा। और ये कहकर वो डीप स्लीप में चला जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि वांगलिन वापस से जिंदा हो पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।